अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, जहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 और f ऑफ x इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0 और f ऑफ x इक्वल टू -1 यदि x इज लेस देन 0 द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अब बच्चों इसमें देखना है कि जो हमारा फलन जो दिया है वो चिन्ह फलन है। क्या दिख रहा है? चिन्ह फलन। और चिन्ह फलन में आप देखिए x इज, मतलब प्रश्न से ही समझ में आ जाता है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x का मान 0 से बड़ा कोई भी धनात्मक मान लीजिए, प्रत्येक स्थिति में f ऑफ x का मान 1 ही आएगा। x के भिन्न भिन्न मान के लिए fx 1 दे रहा है, फिर 0 के लिए f0 0 दे रहा है, और x इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक मानों के लिए x के विभिन्न ऋणात्मक मानों के लिए fx -1 ही दे रहा है। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इसका रेंज जो है केवल 3 संख्याओं का समुच्चय है, 1 0 -1, जबकि इसका सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यही से स्पष्ट हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह फलन की परिभाषा से क्या दिख रहा है? यदि हम x के भिन्न भिन्न मान लेते हैं, x के भिन्न भिन्न मान लेते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम 1 2 3 4 समथिंग इस प्रकार से लेते हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? f ऑफ 1 1 ही होगा, f ऑफ 2 जो कि x इज ग्रेटर देन 0, ये सब x इज ग्रेटर देन 0 है तो सबके लिए fx का मान 1 ही होगा। तो ऐसे सारे मानों के लिए इसका मान +1 होगा। ऐसे ही मान लीजिए आप नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो हम -1 -2 -3 इस प्रकार से लेते थे। f ऑफ -1 ये देखिए x इज लेस देन 0 के लिए fx मान -1, तो लेस देन 0 जितने भी हैं f ऑफ -2 f ऑफ -3 इन सब के लिए -1 ही दे रहा है, और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दे रहा है। अब क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर? जैसे हम यहाँ से 2 अवयव लिया, सपोज ये दोनों लिया, तो सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दोनों अलग अलग है, भिन्न अवयव है, जबकि इनके लिए f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब दो प्रांत के दो भिन्न अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है। और भी समझने के लिए ले सकते हैं, -1 इज नॉट इक्वल टू -2, इसके लिए भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -2, कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, इसका मतलब जब प्रांत के दो भिन्न अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है, इसका मतलब एकाकी नहीं है। स्पष्ट है f एकाकी नहीं है। अब हम आच्छादक ले देखते हैं। ठीक है, ये f एकाकी के लिए हो गया। अब f के आच्छादक के लिए परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? f का रेंज देखते हैं, परास देखते हैं। तो f का परास क्या मिल रहा है? f का परास 3 ही तो मिल रहा है, 1 -1 0 जो यहाँ स्पष्ट है, और चिन्ह फलन की यही परिभाषा है, ये 3 ही मान देते हैं। तो ये है -1 0 एंड 1, जबकि f का सहप्रांत क्या है? f का सहप्रांत ये सहप्रांत है r। r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
संख्याओं का समुच्चय। अब यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि f का परास इज नॉट इक्वल टू f का सहप्रांत। ठीक है, अतः बराबर नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि f सच दैट r टेंड्स टू r में ये चिन्ह फलन जो है ना तो, अतः f ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप।